अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, अच्छे से बायोलॉजी पढ़ रहे होंगे। जी स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर फातिमा है और मैं एक एमबीबीएस डॉक्टर हूँ और मैं आपको वर्ड टू वर्ड लर्निंग में खुशामदीद कहती हूँ। जी स्टूडेंट्स, अब हम न्यूरॉन्स का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया कि दो तरह की कोऑर्डिनेशन होती है, एक होती है नर्वस कोऑर्डिनेशन और दो तरह की कोऑर्डिनेशन होती है। ठीक हो गया? कोऑर्डिनेशन एक होती है नर्वस कोऑर्डिनेशन और एक होती है केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो अब हमने क्या करना है, काफ़ी लेक्चर्स में नर्वस कोऑर्डिनेशन को ही डिटेल में पढ़ना है, फिर हम केमिकल कोऑर्डिनेशन की तरफ आएंगे। ठीक है? नर्वस कोऑर्डिनेशन जो होती है, इसमें ख़ास तौर पर वो कहते हैं जो यूनिट्स ऑफ, इसी को नर्वस सिस्टम कहेंगे, नर्वस कोऑर्डिनेशन कह लो, एक ही बात है। ठीक है? वो कहते हैं जो नर्वस सिस्टम का यूनिट है वो आपके न्यूरॉन्स हैं। आपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा है न्यूरॉन्स क्या होते हैं। ठीक है? न्यूरॉन्स क्या होते हैं आपको पता है, सेल है। जिस तरह आम सेल नहीं होते उस तरह ये भी एक सेल है जिसको हमने न्यूरॉन कहा है। आम सेल आपको पता है ऐसा होता है, गोल गोल होता है या ऐसा होता है, ऐसे होता है ना। उस सेल के अंदर ये सारा एक न्यूक्लियस होता है और बाकी सारा साइटोप्लाज्म होता है। ठीक हो गया? सारा साइटोप्लाज्म होता है, ये न्यूक्लियस होता है। आम सेल ऐसा होता है। बस ये जो नर्व सेल और न्यूरॉन सेल है इसके दो नाम है, इसको नर्व सेल कह लो आप, ठीक है, या न्यूरॉन कह लो, आपकी मर्ज़ी है। ये भी उसी तरीके से, बस ये थोड़ा सा इसकी शक्ल बदली हुई है। इसकी शक्ल कैसे बदली हुई है ये मैं आपको थोड़ा बना के दिखा देती हूँ। जी स्टूडेंट, उसी तरीके से सेल है। ठीक है? ये सेल ऐसे करके हमने इसको बनाना है। बस जब हम नॉर्मली गोल गोल सेल बना रहे थे ना, तो इस सेल को भी बेशक गोल बना के बस आपने यहाँ से ना इसे थोड़ी थोड़ी प्रोजेक्शंस निकाल देनी है, थोड़ी थोड़ी सी ऐसे करके ब्रांचेस निकाल देनी है, ऐसे करके थोड़ी थोड़ी सी आपने मुख्तलिफ जगह से ब्रांचेस निकली हुई हैं, ऐसे करके। ठीक हो गया? ये कुछ छोटी छोटी ब्रांचेस निकली हुई हैं और बाकी जो है वो बड़ी बड़ी ब्रांचेस निकली, एक बहुत बड़ी ब्रांच निकली हुई है, एक लंबी सी डंडी निकली हुई है, ये समझ लें आप। ठीक है? ये मैं क्या बना रही हूँ, एक सेल बना रही हूँ। कौन सा सेल? जिसका नाम है नर्व सेल, या आप इसको न्यूरॉन कह लो, दोनों इसी के नाम है। ठीक हो गया? नर्व सेल या न्यूरॉन। अब क्या होता है, बाकी सेल्स की तरह इसके पास भी एक न्यूक्लियस है, ये मैंने इसका न्यूक्लियस बना लिया। बाकी सारे सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, इसका भी साइटोप्लाज्म है, क्योंकि ये भी तो सेल है, तो ये सारा साइटोप्लाज्म आपने इस तरह करके इसमें भी भर देना। ये जो प्रोजेक्शन ऐसे करके जा रही है ना, इसमें भी आपने साइटोप्लाज्म डाल दिया, इसमें भी सारा साइटोप्लाज्म ही है। ये ग्रीन वाला सारा साइटोप्लाज्म है। ठीक हो गया? ये सारा साइटोप्लाज्म है। ठीक हो गया? ये साइटोप्लाज्म जो है ये इस डंडी के अंदर भी जा रहा है। बस ये जो लंबी सी हमने बना दी, ठीक, लंबा सा ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर बना दिया, इसके अंदर भी साइटोप्लाज्म जा रहा है, सारा साइटोप्लाज्म मौजूद है। ठीक हो गया? अब लास्ट में जाके क्या है, ये जो होती है ना, इसके आगे मज़ीद थोड़ी थोड़ी ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाती हैं, ऐसे करके थोड़ी थोड़ी मज़ीद ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाती हैं। ठीक हो गया? ये हमारे पास एक नर्व सेल या न्यूरॉन तैयार हो गया। अब आपको पता है सेल के अंदर बाकी ऑर्गेनेलीज भी होती हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, तो वही यहाँ पे बना दो, ये माइटोकॉन्ड्रिया बना दो, ये आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना दो, इस तरह करके। ठीक, और इस तरह करके माइटोकॉन्ड्रिया पड़े हुए हैं, तो वही ऑर्गेनेलीज यहाँ पे पड़ी हुई हैं। अब बस इसका थोड़ा सा नाम दे देते हैं। अब ये जो है ये पूरी सेल की मेन बॉडी है, इसलिए इसको कहते हैं ये सेल बॉडी है। ये जो पूरी मैंने बनाई है, जिसके अंदर न्यूक्लियस है, जिसके अंदर साइटोप्लाज्म है, जिसके अंदर ये सारी ऑर्गेनेलीज हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सेल बॉडी। इसका नाम है सेल बॉडी। ठीक हो गया? ठीक, उसके बाद क्या है, ये जो इससे ब्रांचेस निकल रही हैं, ये देखिए जो ब्रांचेस निकल रही हैं, इन ब्रांचेस को कहते हैं डेंड्राइट्स। ठीक है? डेंड्राइट मुश्किल लफ्ज़ नहीं है, डेंड्राइट्स। ठीक हो गया? ये जो ब्रांचेस हैं, ये जो ब्रांच है, ये ब्रांच है, ये ब्रांच है, ये ब्रांच है, इनको डेंड्राइट्स कहते हैं, छोटी छोटी ब्रांचेस। एक जो मेन ब्रांच जा रही है ना, इस लंबी सी ब्रांच को एक अलग नाम दे दिया है जिसको एक्सोन कहते हैं। सही हो गया? ठीक हो गया? इस तरीके से ये हमने लेबलिंग कर ली, और ये आपको पता है दरमियान में न्यूक्लियस है सेल का। जिस तरह बाकी सेल्स का न्यूक्लियस होता है, इस तरह नर्व सेल और न्यूरॉन सेल का भी ये न्यूक्लियस है, और बाकी ये सारी ऑर्गेनेलीज पड़ी हुई हैं। स्टूडेंट्स, आपको समझाने के लिए कि नर्व सेल और न्यूरॉन कैसे काम करते हैं, मैं एक डायग्राम बनाती हूँ। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, ठीक है, ये इसका बाजू है और ये इस तरह इसकी टांगें हैं, ठीक, और फॉर एग्जांपल ये इसका हाथ है, ठीक है। मान लो इसने गर्म किसी चीज़ को टच कर लिया, कोई भी सपोज कर लो एक कैंडल पड़ी हुई है, इसने कैंडल को टच कर लिया, ठीक हो गया, गर्म चीज़ को टच कर लिया। अब जबकि गर्म चीज़ को इसने हाथ लगाया, ठीक हो गया, तो अब क्या होगा जी स्टूडेंट्स, आपने इस गर्म चीज़ को हाथ लगा लिया, कैंडल को, ठीक है। अब इस केस में आप मुझे खुद ही बताएं स्टिमुलस क्या है। स्टिमुलस क्या है? हीट है ना, तो हीट में उसके अलावा ये स्टिमुलस था। स्टिमुलस को रिसीव करने के लिए अल्लाह ताला ने रिसेप्टर्स रखे हुए हैं। अब वो जो रिसेप्टर आपके हाथ के अंदर मौजूद होते हैं उनको कहते हैं हीट रिसेप्टर्स। मान लो ये छोटे छोटे हीट रिसेप्टर्स हैं, ठीक हो गया। इन हीट रिसेप्टर्स ने क्या किया, इस हीट को रिसीव किया,
अब अल्लाह ताला ने यहाँ पे आगे न्यूरॉन्स का सारा नर्व सेल और न्यूरॉन, ये जो मैंने अभी आपको बना के दिखाया, इनका सारा जाल बिछाया हुआ है। ये नर्व सेल और न्यूरॉन ने इन्फॉर्मेशन लेके जानी है कहाँ तक, मुझे बताएं आप, कोऑर्डिनेटर तक। याद है आपको, रिसेप्टर ने इन्फॉर्मेशन देनी होती है कोऑर्डिनेटर को। अगर नहीं देखा इसका लेक्चर नंबर 1 ज़रूर देखें, फिर आपको समझ आएगी डिटेल में। अच्छा, अब क्या हुआ, यहाँ पे न्यूरॉन मैं बना लेती हूँ। अब यहाँ पे न्यूरॉन इतना सही नज़र, मतलब जगह बहुत कम है, तो मैं इसी को थोड़ा जूम कर लिया है। इसी को जूम करके मैंने एक डायग्राम बना दी है, ठीक हो गया। इसका बाजू थोड़ा मैंने बड़ा करके बना दिया ताकि चीज़ हमें अच्छे से समझ आ जाए। हमारा मकसद समझना। मान लो ये रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, हीट रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे न्यूरॉन पड़ा हुआ है, ये एक न्यूरॉन पड़ा हुआ है, ये न्यूरॉन के डेंड्राइट है। वही मैंने जो भी आपको न्यूरॉन बना के दिखाया, ये इसके डेंड्राइट्स होते हैं, ये इसकी सेल बॉडी होती है और ये इसका एक्सोन होता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। न्यूरॉन के यही मेन 3 पार्ट्स होते हैं। अब ये न्यूरॉन के डेंड्राइट्स हैं, ठीक, ये सारे डेंड्राइट, और डेंड्राइट के बाद ये एक्सोन है, एक लंबा सा एक्सोन जाएगा जाएगा जाएगा, ये सेल बॉडी थी, ठीक। अब इस न्यूरॉन ने क्या किया, ये इन्फॉर्मेशन जो थी, ये जो रिसेप्टर्स थे, इन्होंने ये इन्फॉर्मेशन इस न्यूरॉन को दे दी। अब इस न्यूरॉन ने क्या करना है, ये इन्फॉर्मेशन लेके जाते जानी है, और इस केस कोऑर्डिनेटर के पास लेके जानी है। मैंने आपको बताया था, या तो कोऑर्डिनेटर क्या होता है, ब्रेन होता है, या कोऑर्डिनेटर स्पाइनल कोड होता है। ये 2 ही कोऑर्डिनेटर्स होते हैं ना, या ब्रेन या स्पाइनल कोड। इस केस में जब हम किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं तो आपका जो कोऑर्डिनेटर है वो स्पाइनल कोड होता है। तो स्पाइनल कोड क्या होती है, आपके ब्रेन से स्पाइनल कोड निकल रही होती है। जैसा कि मैं आपको, अभी हमने डिटेल में स्पाइनल कोड को पढ़ना है और इस चीज़ को भी डिटेल में पढ़ना है। हल्का सा मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, ब्रेन है ये आपका पर्पल वाला, और ये जो निकल रही है ना लंबी सी, ये स्पाइनल कोड है, ठीक। ब्रेन से स्पाइनल कोड निकल रही होती है, नीचे की तरफ जा रही होती है। आपके कहाँ पे होती है, पीछे की तरफ। आप ना अपने बहन भाई को सामने बैठा लें और उसके पीछे की तरफ आप हाथ लगाएं तो आपको छोटी छोटी सी हड्डियाँ महसूस होंगी, जिनको कहते हैं वर्टिब्रा, ठीक है। रीढ़ की हड्डी नहीं, जिसको कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम, उसके अंदर स्पाइनल कोड रन कर रही होती है, ठीक है। ऐसे ऐसे करके छोटी छोटी सी वर्टिब्री होती हैं। मैं आपको डायग्राम अगर बना के दिखा दूँ, ठीक है। मान लो ये इस तरह करके, फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, ये उसका साइड व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक हो गया। मुझे इतनी अच्छी कोई डायग्राम बनानी नहीं आती। ये उस पर्सन का साइड व्यू है, ठीक हो गया। अब ये जो फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, ये उसके टांगे बाजू समझ लें, ठीक हो गया। ये टांगे और ये बाजू हैं। अच्छा, ये जो पर्सन है ना, इसके पीछे की तरफ, ये उसका साइड व्यू मैंने बनाया हुआ है, तो पीछे की तरफ ना ऐसे करके छोटी छोटी सी वर्टिब्री होती हैं, ठीक है, जिनको कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी। अब ये जो रीढ़ की हड्डी है ना, इसके अंदर स्पाइनल कोड जा रही होती है। ब्रेन है, ब्रेन से स्पाइनल कोड निकलेगी। मान लो मैं ये येलो वाली स्पाइनल कोड बना रही हूँ, ठीक है। ये स्पाइनल कोड ब्रेन से निकलेगी और इसके अंदर से जाएगी। अल्लाह ताला ने ये जो वर्टिब्री रखे हुए हैं स्पाइनल कोड की प्रोटेक्शन के लिए रखे हुए हैं, ऐसे करके वर्टिब्री हैं, ऐसे करके गोल गोल, काफ़ी ज़्यादा, तकरीबन 33 वर्टिब्री होती हैं, छोटी छोटी सी हड्डियाँ हैं। इन हड्डियों के अंदर स्पाइनल कोड, ऐसे करके स्पाइनल कोड होती है पेंसिल की शक्ल में, तो ऐसे करके स्पाइनल कोड जारी होती है, ठीक हो गया। तो ये स्पाइनल कोड है। अब इस केस में ये जो मैंने आपको एग्जांपल दी, इस एग्जांपल के केस में जो कोऑर्डिनेटर है वो क्या है, स्पाइनल कोड। अब इस न्यूरॉन ने इन्फॉर्मेशन लेके जानी, ये स्पाइनल कोड जारी मान लो, ठीक। इस स्पाइनल कोड के पास इन्फॉर्मेशन ले गया। अब स्पाइनल कोड ने जल्दी से इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस किया, क्योंकि ब्रेन के पास अभी नहीं जाना, क्योंकि ब्रेन के पास चले गए ना टाइम बहुत लग जाना है, तो जल्दी से स्पाइनल कोड के पास इन्फॉर्मेशन चली जाती है। अब ये जो इन्फॉर्मेशन जाती है, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन जा रही है स्पाइनल कोड के पास। स्पाइनल कोड ने इसको प्रोसेस किया, कि एनालाइज़ किया, बहुत गर्म चीज़ है, हाथ हटा लेना चाहिए, क्योंकि अगर हाथ पड़ा रहा तो जल जाएगा, ठीक है। तो फ़ौरन स्पाइनल कोड ने पैगाम देना है। अब एक और, ये जो स्पाइनल कोड है, कोऑर्डिनेटर है, इसने पैगाम देना है एक और न्यूरॉन को। पहला न्यूरॉन ये था जो इन्फॉर्मेशन लेकर जा रहा था, सही हो गया। ये वो न्यूरॉन है जिसने इन्फॉर्मेशन लेकर जानी है। ये इन्फॉर्मेशन जा रही है, सिग्नल जा रहा है येलो वाला, ठीक हो गया। स्पाइनल कोड के पास चला गया, फिर स्पाइनल कोड से अब स्पाइनल कोड ने इन्फॉर्मेशन एक और न्यूरॉन को दे दी। यहाँ पे एक और न्यूरॉन ऐसे करके पड़ा होता है, ठीक। ये न्यूरॉन की सेल बॉडी और ये न्यूरॉन का एक्सोन है। ये न्यूरॉन आ रहा है, इन्फॉर्मेशन लेके जा रहा है। इसने आना है, आके वो पैगाम जो स्पाइनल कोड ने इसको दिया, ठीक है, वो पैगाम इस न्यूरॉन ने आना आके किसको दे देना है, अफेक्टर्स को दे देना है। आपको पता है कोऑर्डिनेटर्स ने पैगाम किसको देना होता है, अफेक्टर्स को देना होता है। पीछे हमने डिटेल में पढ़े, देखें, कोऑर्डिनेटर्स ने जो पैगाम देना होता है अफेक्टर्स को देना होता है, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेटर स्पाइनल कोड ने पैगाम इस न्यूरॉन के ज़रिए से किसको भिजवा दिया, फैक्टर को भिजवा दिया। इस केस में आपके जो फैक्टर्स हैं वो आपके मसल्स हैं, क्योंकि 2 ही आपके फैक्टर्स होते हैं, या मसल्स या ग्लैंड्स। यहाँ पे आपके फैक्टर मसल्स हैं। तो जैसे वो पैगाम ये इस न्यूरॉन के ज़रिए से जो पैगाम है मसल्स के पास आएगा, तो यहाँ पे जो मसल्स लगे हुए हैं हाथ के मसल्स, ये मसल्स फ़ौरन कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और ये पर्सन अपना हाथ पीछे की तरफ हटा लेगा। तो ये जो हाथ पीछे की तरफ हटाना है, ये रिस्पॉन्स है, ठीक हो गया। तो इस तरीके से काम हो रहा होता है। अब ये हैं तीनों न्यूरॉन्स ही, ठीक हो गया। स्पाइनल कोड के अंदर भी न्यूरॉन्स पड़े हुए हैं,
जी स्टूडेंट्स, ये वाला भी न्यूरॉन है जो इन्फॉर्मेशन लेकर जा रहा है। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी सारे न्यूरॉन्स ही पड़े हुए हैं, सारे न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड के अंदर न्यूरॉन्स ही न्यूरॉन्स है। न्यूरॉन्स क्या है? वही जो नर्व सेल, ये सेल नर्व सेल जिसको कहते हैं, जिसको न्यूरॉन कहते हैं। हर जगह न्यूरॉन है। नर्वस सिस्टम आपका सारा बना ही न्यूरॉन से हुआ है, ठीक है। ये भी एक न्यूरॉन था। इसी तरीके से यहाँ पे भी सारे न्यूरॉन्स पड़े हुए हैं और ये भी एक न्यूरॉन है जो इन्फॉर्मेशन वापस लेकर आ रहा है। हाँ, इन न्यूरॉन्स के मुख्तलिफ नाम हैं, ठीक हो गया। ये जो न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन लेकर जा रहा होता है इसको कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन। ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, मैं अपने से कोई चीज़ नहीं बता रही, अभी मैं आपको बुक से बता देती हूँ, ठीक है। और ये और यहाँ पे जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर न्यूरॉन्स पड़े हुए हैं, जो ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स पड़े हुए हैं, उनको कहते हैं इंटर न्यूरॉन्स, ठीक है। इंटर का मतलब होता है बिटवीन इस न्यूरॉन के और इस न्यूरॉन के दरमियान में आ रहे हैं, इसलिए इनको इंटर न्यूरॉन्स कहते हैं। और ये न्यूरॉन जो इन्फॉर्मेशन वापस लेकर आ रहा है अफेक्टर्स की तरफ इन्फॉर्मेशन लेकर आ रहा है, कहाँ से? कोऑर्डिनेटर से। कोऑर्डिनेटर ने इन्फॉर्मेशन इस न्यूरॉन को दे दी और ये न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन अफेक्टर की तरफ लेकर आ रहा है। इस न्यूरॉन को कहते हैं मोटर न्यूरॉन, ठीक है। ये बात आपने याद करनी है। ये 3 इस तरह के न्यूरॉन होते हैं। न्यूरॉन के 3 टाइप्स हैं, सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन। मैं अभी आपको बुक से पढ़ा देती हूँ स्टूडेंट्स। पहले मैं आपको ये वाला टॉपिक पढ़ा देती हूँ, ठीक है। ये वाला टॉपिक सारा हमने तकरीबन पढ़ लिया है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। मैं अभी आपको बुक से वर्ड टू वर्ड पढ़ाऊँगी। अभी हम ये भी पढ़ेंगे, लेकिन चूँकि मैंने लगते हाथ आपको ये बात बता दी है, ठीक है, तो मैं आपको न्यूरॉन्स की टाइप्स भी अभी लगता है पढ़ा देती हूँ। ये हम टॉपिक पढ़ लेते हैं, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन क्या है? इसने इन्फॉर्मेशन देनी है, नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करना है। कहाँ से कहाँ ट्रांसमिट करना है सेंसरी न्यूरॉन ने? ये देखें, ये सेंसरी न्यूरॉन है, ये इन्फॉर्मेशन लेके जा रहा है। कहाँ से? रिसेप्टर से। ये जो रिसेप्टर्स थे मेरे, हीट रिसेप्टर्स, वहाँ से इन्फॉर्मेशन इसने लेके जानी है। किसकी तरफ लेके जानी है? इस स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, कोऑर्डिनेटर की तरफ, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कोऑर्डिनेटर क्या होता है, या ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड, इन दोनों को मिला के कोऑर्डिनेटर कहते हैं। अच्छा, अब ये आपका इधर आपका ब्रेन पड़ा हुआ है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और ये दोनों देखें कहाँ पे पड़े हुए हैं? ये बॉडी के दरमियान में पड़े हुए हैं ना, ये बॉडी है पूरी आपके दरमियान में पड़े हुए, सेंटर ऑफ द बॉडी में पड़े हुए हैं। इसलिए इन दोनों को मिला के हम कहते हैं सेंट्रल, इन दोनों को मिला के हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। है तो नर्वस सिस्टम क्यों? क्योंकि न्यूरॉन्स पे मुश्तमिल है। नर्वस सिस्टम के अंदर सारे आपको न्यूरॉन्स मिलेंगे, नर्व सेल मिलेंगे। जिस तरह ये नर्व सेल, यहाँ पे सारे नर्व सेल पड़े हुए हैं, ये नर्व सेल आ रहा है, ठीक है। और सेंट्रल, क्योंकि बॉडी के सेंटर में पड़ा हुआ है इसलिए इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, ठीक हो गया। तो वो कहता है सेंसरी न्यूरॉन ने इन्फॉर्मेशन पकड़नी है, कहाँ से? रिसेप्टर से, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड की तरफ लेकर आनी है और इन्फॉर्मेशन पकड़नी है। किसको ट्रांसमिट करना है सेंसरी न्यूरॉन्स ने? किसको? नर्व इम्पल्स को। नर्व इम्पल्स क्या है? ये एक सिग्नल है, इन्फॉर्मेशन है। ये इस नर्व इम्पल्स को भी हमने पढ़ना है, मैं अभी आपको समझाऊंगी, लेकिन अभी ये समझ लें ये सिग्नल है, ये इन्फॉर्मेशन है। कौन सी इन्फॉर्मेशन है? जो इन्फॉर्मेशन रिसेप्टर ने दी है। कौन सी इन्फॉर्मेशन? कि गर्म चीज़ को हाथ लग गया, ये वाली इन्फॉर्मेशन, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या है? इंटर न्यूरॉन्स आ जाते हैं। इंटर न्यूरॉन्स आपके ब्रेन के अंदर और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मौजूद होते हैं। आपकी ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में इंटर न्यूरॉन्स हैं। इंटर न्यूरॉन्स ने क्या करना है? आपके जो सेंसरी न्यूरॉन्स आ रहे हैं उनसे इन्फॉर्मेशन लेनी है, उनसे इम्पल्सिस को लेना है। इंटर न्यूरॉन्स यहाँ पे सारे पड़े होते हैं, ठीक हो गया। इन्होंने क्या करना है? आपके सेंसरी न्यूरॉन्स से इम्पल्सिस मतलब इन्फॉर्मेशन को, सिग्नल को ले लेना है और फिर क्या करना है? और वो इन्फॉर्मेशन दे देनी है, किसको दे देनी है? मोटर न्यूरॉन को। पहले थोड़ा खुद एनालाइज करना है कि क्या गर्म चीज़ है, हाथ हटा लिया जाए, इस तरह करके कॉकरोच बैठा हुआ है तो कॉकरोच को मार दिया जाए, इस तरह करके इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करना है और वो इन्फॉर्मेशन फिर किसको दे देनी है? इन मोटर न्यूरॉन को दे देनी है, मोटर न्यूरॉन को, ठीक हो गया। एंड ट्रांसमिट दिस इन्फॉर्मेशन टू द मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन क्या है? उन्होंने क्या करना है? वो इन्फॉर्मेशन पकड़नी है, ट्रांसमिट करना है, मुंतकिल करना है, किसको? नर्व इम्पल्स को। नर्व इम्पल्स क्या है? वो सिग्नल, वो इन्फॉर्मेशन, उसको ट्रांसमिट करना है। कहाँ से ट्रांसमिट करना है? इंटर न्यूरॉन से। और कहाँ लेके आना है? अफेक्टर तक लेके आना है। यहाँ पे फैक्टर्स क्या थे? आपके मसल्स थे, हाथ के मसल्स, ठीक है। तो वही वो कह रहा है मोटर न्यूरॉन ने ट्रांसमिट करना है किसको? नर्व इम्पल्स को, सिग्नल को इंटर न्यूरॉन से। और कहाँ पे लेके आना है? ये लेके आना है मसल्स तक, अफेक्टर्स तक लेके आना है, ठीक है। टू अफेक्टर्स तक लेकर आना है। अफेक्टर्स आपके मसल्स हो सकते हैं या आपके ग्लैंड्स हो सकते हैं, ये दो ही चीज़ अफेक्टर्स होती हैं। ये हमने चैप्टर नंबर 1 में डिटेल में पढ़ा था। ये बात आपने रट लेनी है कि अफेक्टर आपकी दो ही चीज़ें हैं। ये देखें, अफेक्टर्स आपकी मसल्स या ग्लैंड्स आपके फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। इन नर्वस कोऑर्डिनेशन, अभी हम नर्वस कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं, अभी हम सारा नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं। नर्वस सिस्टम वो सिस्टम जिसमें सारे न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स का ही काम है। ये वही बात जो अभी मैंने आपको समझाई। स्टिमुलस आएगा, रिसेप्टर ने रिसीव किया, स्टिमुलस आया, रिसेप्टर ने रिसीव किया, जो छोटे रिसेप्टर्स पड़े हुए हैं, इन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दी सेंसरी न्यूरॉन को।
सेंसिटिव न्यूरॉन को इन्फॉर्मेशन दे दी, और वो सेंसिटिव न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन लेके जाएगा इंटर न्यूरॉन के पास जो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में पड़े हुए हैं, और उन्होंने इन्फॉर्मेशन दे देनी है मोटर न्यूरॉन को। इंटर न्यूरॉन ने इन्फॉर्मेशन मोटर न्यूरॉन को दे देनी है, और मोटर न्यूरॉन ने वो इन्फॉर्मेशन इफेक्टर्स के पास ले आनी है। ठीक है, मोटर न्यूरॉन ने वो इन्फॉर्मेशन इफेक्टर के पास ले आनी है और इफेक्टर ने रिस्पॉन्स जनरेट कर देना है। तो इस तरह करके ये आप डायग्राम बना दें तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको ये नहीं बनाने आ रहे तो ना बनाएं, बस सेंसिटिव न्यूरॉन लिख दें, इंटर न्यूरॉन लिख दें, मोटर न्यूरॉन लिख दें, बस नाम लिख दें, नाम लिख के एरो लगा दें। ठीक हो गया, मतलब इस तरह करके सेंसिटिव न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन से फैक्टर, क्योंकि हमारा मकसद उनको बताना है। तो अगर डायग्राम आपको बनाने मुश्किल आती है ना, डायग्राम बनाएं, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, परेशानी में अपने आपको नहीं डालना। मुझे भी डायग्राम बिल्कुल नहीं आती थी, लेकिन इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बायो पढ़ी, फुल मार्क्स लिए बायो में, और आगे अल्हम्दुलिल्लाह मेडिकल भी किया। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि आपको डायग्राम बनानी आए तो आप बायो रख सकते हैं, ये एक मिसकंसेप्शन है हमारी सोसाइटी में। ठीक हो गया, अब हम ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन वाला। अच्छा, न्यूरॉन क्या है मैंने आपको बताया, बल्कि थोड़ा सा पीछे से रह गया था। वो कहते हैं न्यूरॉन्स क्या हैं, नर्व सेल भी इनको कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया। नर्व सेल कह लो, न्यूरॉन कह लो, एक ही बात है। ये वो सेल्स हैं जिन्होंने आपकी इन्फॉर्मेशन को, आपकी इम्पल्सिस को, इम्पल्स मतलब सिग्नल, इन्फॉर्मेशन, कौन सी इन्फॉर्मेशन, ये वाली इन्फॉर्मेशन कि इस बंदे ने गर्म चीज़ को हाथ लगा लिया है, ये वाली इन्फॉर्मेशन कि इस बंदे के हाथ पे कॉकरोच बैठ गया है, ये वाली इन्फॉर्मेशन कि इस बंदे के हाथ को किसी ने टच किया है। ठीक हो गया, इस इन्फॉर्मेशन को, इस सिग्नल को मुंतकिल करना है इन सेल्स ने इन द बॉडी के अंदर, कैसे, इन द फॉर्म ऑफ, और वो जो इन्फॉर्मेशन जा रही है, ये जो इन्फॉर्मेशन जा रही है, सिग्नल जा रहा है, ये सिग्नल जिस सूरत में जाता है उस फॉर्म को कहते हैं नर्व इम्पल्स। अभी हमने नर्व इम्पल्स को पढ़ना डिटेल में। नर्व इम्पल्स क्या है, वो सिग्नल है, ये जो सिग्नल येलो वाला मैंने बनाया था ना, ये सिग्नल जो जा रहा है वही नर्व इम्पल्स है। ठीक है, ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो इन्फॉर्मेशन जा रही है इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल जा रही है, वो जो सिग्नल है, इस सिग्नल को हम नर्व इम्पल्स कहते हैं। ये बात है। ठीक है, नर्व इम्पल्स मज़ीद आगे हम पढ़ते हैं। नर्व इम्पल्स की उन्होंने डेफिनेशन दी हुई है, बहुत थोड़ी सी है लेकिन इंपॉर्टेंट है, याद करनी है आपने। डिफाइन नर्व इम्पल्स को पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, नर्व इम्पल्स क्या है, इट इज़ अ वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज दैट ट्रेवल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन। ये अब मैंने आपको थोड़ी सी बात समझानी है, ये आप डिटेल में समझ लें तो आपका फ़ायदा हो जाएगा, आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगी। जी स्टूडेंट्स, ये नर्व सेल और न्यूरॉन की डायग्राम मैंने आपको दिखाई है, ये डायग्राम आप समझ लें फिर आपको चीज़ समझ आएगी। ये देखिए डायग्राम मैंने आपको पहले डिटेल में समझा दी है। इसमें मैंने आपको बताया था ये एक सेल बॉडी है, ये देखें सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस है, ये सारा साइटोप्लाज्म है। ठीक है, और ये कुछ ब्रांचेस निकल रही हैं सेल बॉडी में से, ये देखें ये ब्रांचेस हैं, जिन ब्रांचेस को हम डेंड्राइट्स कहते हैं। ये ब्रांच ये सेल बॉडी के अंदर से निकल रही हैं। ठीक है, जिनको हमने डेंड्राइट्स कहना है। मैंने आपको सारा डिटेल में अभी बोर्ड पे समझाया था स्ट्रक्चर। ठीक है, कुछ भी नहीं है, आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। क्या है देखिए, बस ये आप ये सेल बॉडी है, इसमें से बस ऐसे करके ब्रांचेस निकल रही हैं, ऐसे करके, बस ऐसे करके आपने डिफरेंट ब्रांचेस बना देनी है ऐसे करके। ठीक हो गया, इस तरह करके मुख्तलिफ तरह की ब्रांचेस बना देनी है, ऐसे करके निकल रही हैं। ठीक हो गया, तो ये सेल बॉडी है। ठीक, और ये दरम्यान में न्यूक्लियस है, और ये सारा साइटोप्लाज्म है। ये मैंने अभी आपको डायग्राम समझाई है। तो ये जो डेंड्राइट्स हैं, ये देखें डेंड्राइट्स, और ये न्यूक्लियस है। सही, और मैंने आपको बताया था एक जो लंबी सी डंडी निकलती है, उस लंबी सी डंडी को एक्सोन कहते हैं। ये देखें ये एक्सोन है, ये लंबी से जो जा रही है। ठीक, अब क्या करना है, ये जो डेंड्राइट्स है ना, इन्होंने इन्फॉर्मेशन लेनी है। ठीक, कहाँ से इन्फॉर्मेशन लेनी है, पिछले वाले नर्व सेल और न्यूरॉन से। क्यों, क्योंकि सारे नर्व सेल और न्यूरॉन आप ऐसे करके इकट्ठे पड़े होते हैं। ये इस तरह के नर्व सेल और न्यूरॉन ना ऐसे पड़े होते हैं। इस नर्व सेल और न्यूरॉन ने इन्फॉर्मेशन इसको दे देनी है, इसने आगे दे देनी है, इस तरीके से सारे पड़े होते हैं। ठीक है, ये देखें ये डेंड्राइट्स हैं। ठीक हो गया, ये एक्सोन है। इसी तरीके से ये जो नर्व सेल है ये इसके डेंड्राइट्स हैं और ये इसका एक्सोन है। डेंड्राइट्स ने क्या करना होता है, इन्फॉर्मेशन यहाँ से लेनी है और वो इन्फॉर्मेशन जो होती है वो लेके जानी है टुवर्ड द सेल बॉडी। ये सेल बॉडी है ना, सेल बॉडी की तरफ इन्फॉर्मेशन लेके जानी है इन डेंड्राइट्स ने। जबकि एक्सोन ने क्या करना है, एक्सोन ने जो इन्फॉर्मेशन है वो सेल बॉडी से दूर लेके जानी है, यहाँ लेके जानी है ऐसे करके। ये इन्फॉर्मेशन इस तरीके से आगे जाएगी। ठीक है, ये न्यूरॉन के पास इस तरीके से इन्फॉर्मेशन आई, ये इन्फॉर्मेशन आई अगले वाले इससे जो पीछे न्यूरॉन पड़ा था उससे इस इन्फॉर्मेशन आ गई। अब ये जो डेंड्राइट्स हैं इन्होंने इन्फॉर्मेशन टुवर्ड द सेल बॉडी ले जानी है, सेल बॉडी की तरफ आ गई। सेल बॉडी से फिर ये जो एक्सोन निकल रहा है इसने इन्फॉर्मेशन सेल बॉडी से दूर ले जानी है और वो इन्फॉर्मेशन जाके अगले वाले न्यूरॉन को दे देनी है। ठीक, अगले वाले न्यूरॉन ने इस तरीके से इन्फॉर्मेशन, अगले वाले न्यूरॉन को भी डेंड्राइट्स पड़े हुए, इन्होंने इन्फॉर्मेशन पकड़ी, वो इन्फॉर्मेशन वो इसको दे दी सेल बॉडी को, और आगे जो एक्सोन पड़ा हुआ है उसने वो इन्फॉर्मेशन को अवे फ्रॉम द सेल बॉडी ले जाना है। तो ये बात उन्होंने लिखी हुई है। वो क्या कह रहा है कि
वो ये बात कह रहा है, वो कह रहा है कि न्यूरॉन जो होता है इसके 3 मेजर पार्ट्स होते हैं न्यूरॉन के। कौन कौन से 3 मेजर पार्ट्स हैं? एक होती है सेल बॉडी, एक सेल बॉडी है, 3 मेजर पार्ट, अहम पार्ट 3 ही है। एक सेल बॉडी है, ठीक हो गया, और क्या है, दूसरा डेंड्राइट, तीसरा एक्सोन। दूसरा ये डेंड्राइट्स हैं, ये जो लंबे लंबी सी ब्रांचेस निकल रही हैं ये, और तीसरा ये एक्सोन है। तो ये 3 ही मेन पार्ट्स होते हैं न्यूरॉन के। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बना सकते हैं, न्यूरॉन के कितने मेजर पार्ट्स हैं? 3 मेजर पार्ट्स हैं। कौन कौन से? सेल बॉडी, डेंड्राइट, एक्सोन। अब सेल बॉडी क्या है, ये मैंने आपको बताई वाली सेल बॉडी है। सेल बॉडी के अंदर आपको नजर आ रहा है क्या क्या है? एक न्यूक्लियस है, सेल बॉडी के अंदर एक न्यूक्लियस है, और ये ऑर्गेनेलीज हैं, जो सारी ये सारी ऑर्गेनेलीज है, दाने दाने भी सारी ऑर्गेनेलीज हैं, ठीक हो गया, ऑर्गेनेलीज हैं। और क्या है, मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म, ज़्यादातर साइटोप्लाज्म भी इसी के अंदर पड़ा हुआ है। ये देखें, ज़्यादातर साइटोप्लाज्म इस सेल बॉडी के अंदर ही मौजूद है। जो ब्लू ब्लू वाला नीला नीला दिखाया हुआ है सारा साइटोप्लाज्म है। उसके बाद वो कहता है छोटी छोटी सी ब्रांचेज होती हैं जो प्रोजेक्ट निकल रही होती हैं सेल बॉडी से, जिनको डेंड्राइट्स कहते हैं। ये देखिए छोटी छोटी सी ब्रांचेज सेल बॉडी से निकल रही हैं, जिनको हमने डेंड्राइट्स कहा है। अब डेंड्राइट ने क्या करना है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो नर्व इम्पल्स है, वो जो सिग्नल है, वो लेकर जाना है टुवर्ड द सेल बॉडी, सेल बॉडी की तरफ। ये देखो, इन्होंने इन्फॉर्मेशन ऐसे करके सेल बॉडी को देनी है। ये सारी इन्फॉर्मेशन सेल बॉडी की तरफ लेके जा रहे हैं, सेल बॉडी की तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक। अब क्या होगा, एक्सोन क्या है, एक लॉन्ग ब्रांच है, लंबी सी ब्रांच है, सारी एक्सोन है, ठीक। वो क्या है, फ्रॉम द सेल बॉडी से निकलती है लंबी सी ब्रांच, और क्या करती है, इसका जो टर्मिनल एंड है, एक्सोन है, आगे जाने एंड पे जाके जो इसका आखिरी एंड है, टर्मिनल एंड है, वो मजीद उसमें ब्रांचेस निकल रही हैं। देखिए छोटी छोटी ब्रांचेस निकल रही हैं। इट इज़ फर्दर ब्रांच्ड, ये फर्दर ब्रांच्ड हुआ है, ठीक हो गया। आगे वो कहता है कि जो एक्सोन है उसने क्या करना है, ए से एक्सोन, ए से अवे, ठीक है। एक्सोन ने नर्व इम्पल्स को, वो जो इन्फॉर्मेशन है, वो जो सिग्नल है, उसको ट्रांसमिट करना है। कहाँ पे ट्रांसमिट करना है, अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। ए से एक्सोन, ए से अवे, तो इन्फॉर्मेशन को कहाँ पे लेके जाना है, सेल बॉडी से दूर लेके जाना है। और कहाँ लेके जाना है सेल बॉडी से दूर, मैंने आपको बताया, कोई दूसरा न्यूरॉन पड़ा होगा उसकी तरफ ले जाना है इन्फॉर्मेशन को, या यहाँ पे हो सकता है मसल पड़ा हो, ठीक हो गया। जिस तरह मैंने ये डायग्राम आपको बना के दिखाई थी, इस केस में याद है, ये जो न्यूरॉन था, इस न्यूरॉन के पास आगे मसल पड़ा हुआ था, तो ये इन्फॉर्मेशन, ये न्यूरॉन जो होता है वो दूसरे मसल को दे सकता है, या हो सकता है अगले न्यूरॉन को दे दे। जिस तरह ये वाली जो डायग्राम है, इसमें ये न्यूरॉन जा रहा है और जाके वो इन्फॉर्मेशन अगले न्यूरॉन को दे रहा है जो यहाँ पे पड़े हुए हैं, जिनको इंटरन्यूरॉन्स कहा था, ठीक। इसी तरीके से लेकिन हो सकता है ये जो न्यूरॉन है, ये जाके इन्फॉर्मेशन आगे किसी मसल को दे दे, जिस तरह इस केस में भी मसल को दे रहा है, हाथ के मसल्स को दे रहा है, ठीक है। या हो सकता है वो इन्फॉर्मेशन किसी ग्लैंड को आगे दे दे, या आगे कोई ग्लैंड पड़ा हो, ठीक है, उस ग्लैंड को इन्फॉर्मेशन दे। और ग्लैंड को क्या इन्फॉर्मेशन देगा कि ग्लैंड तुम क्या हो। ग्लैंड क्या होता है आपको पता है, सेल्स हैं, छोटे छोटे सेल्स, स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जो आपस में मिल जाते हैं, और मिल के इनका क्या काम होता है, कुछ ख़ास केमिकल बनाना और उन केमिकल को ब्लड में डालना। तो जब वो न्यूरॉन इनके पास आएगा, मान लो ये न्यूरॉन यहाँ पे आ रहा है, तो उस न्यूरॉन ने इस ग्लैंड को इन्फॉर्मेशन दी कि ग्लैंड जो तुमने हार्मोन बनाए हुए हैं, उन हार्मोन को ब्लड में डाल दो, तो ये हार्मोन को ब्लड में डाल देगा। तो इस तरीके से ये जो न्यूरॉन है, ये इन्फॉर्मेशन लेके जाता है दूसरे न्यूरॉन के पास, या मसल के पास, या ग्लैंड के पास, ठीक हो गया जी स्टूडेंट्स। अभी जो हमारा नर्वस सिस्टम है ना सारा, इसमें 2 इस तरह के सेल आपको मिलेंगे, सिर्फ 2 तरह के। पूरे नर्वस सिस्टम में आपको सिर्फ 2 तरह के सेल मिलेंगे। एक तो आपको यही वाले नर्व सेल और न्यूरॉन मिलेंगे, जिनको मैंने नर्व सेल कह दिया, या इनको आप न्यूरॉन कह दो, ठीक है, एक ही बात है। दूसरे इन नर्व सेल और न्यूरॉन के नोकर सेल्स हैं, सपोर्टिंग सेल्स, जो ये मेन सेल ये हैं, ठीक है, ये मेन सेल हैं। तो इन सेल्स को सपोर्ट करने के लिए इनके कुछ सपोर्टिंग सेल्स होते हैं, नोकर सेल समझ लो, हेल्पर सेल समझ लो, इनको सपोर्ट करने वाले सेल्स हैं, इनको कहते हैं न्यूरोग्लिया, ठीक हो गया, न्यूरोग्लिया, ठीक। तो नर्वस सिस्टम में आपको 2 तरह के सेल्स मिलेंगे, एक तो मेन सेल है, नर्व सेल और न्यूरॉन, जो मैंने आपको दिखाए वो ये वाले हैं, ठीक हो गया। और इसके अलावा सपोर्टिंग सेल्स होते हैं, जिनको क्या कहते हैं, न्यूरोग्लिया, कोई मुश्किल नहीं है, न्यूरोग्लिया, ठीक हो गया। अब न्यूरोग्लिया में कई तरह के सेल्स आते हैं। एक सेल आता है जिसका नाम है शवान सेल, आपके बुक में सिर्फ उन्होंने यही सेल का नाम लिखा हुआ है, शवान सेल का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। अब शवान सेल क्या है, ये कैसे एक सपोर्टिंग सेल है, ये मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिए मैंने आपको बताया था, ये हमारे पास एक न्यूरॉन का ऐसे स्ट्रक्चर होता है ना, डेंड्राइट होता है, और डेंड्राइट में से मैंने आपको बताया ऐसे करके एक्सोन निकल रहा होता है। तो एक्सोन जा रहा है, लंबा सा एक्सोन जा रहा है। इस एक्सोन के ऊपर ये नोकर सेल्स लगे हुए हैं, जिनको हमने सपोर्टिंग सेल्स कहा है, जिनको हमने न्यूरोग्लिया कहा। यहाँ पे लगे हुए हैं ऐसे करके लगे हुए हैं, ठीक है। इनको कहते हैं शवान सेल्स,
ये नोकर सेल्स हैं। इन नोकर सेल्स का क्या काम होता है, ये भी सेल्स हैं तो इनके पास भी न्यूक्लियस होगा, ऐसे करके, ठीक हो गया। अब ये जो शवान सेल्स हैं, नोकर सेल्स हैं, इन सेल्स ने क्या बनाना है, इस नर्व सेल के लिए एक शीट बनानी, इसको कहते हैं माइलिन शीट, ठीक है। माइलिन शीट बनानी है, वो माइलिन शीट होती है वाइट कलर की, लेकिन मैं यहाँ पे येलो कलर की बना रही हूँ क्योंकि वाइट कलर की मैं कैसे बनाऊँ। तो इन्होंने शवान सेल्स ने माइलिन शीट बनानी है और ये एक्सोन के इर्द गिर्द ऐसे करके लगा देनी है, सारे एक्सोन के इर्द गिर्द ऐसे लगा देनी है माइलिन शीट, ठीक। सपोज कर लो अगर मैं आपको समझाऊँ स्टूडेंट, ये एक्सोन समझ लें आप, ठीक है, और एक्सोन के इर्द गिर्द माइलिन शीट है और ये येलो वाली माइलिन शीट समझ लें। तो इस तरह करके जो एक्सोन होता है इसको पूरा, ये जो एक्सोन होता है इसको पूरा सराउंड किया होता है माइलिन शीट ने, ठीक है क्या। लेकिन कुछ कुछ जगह पे माइलिन शीट नहीं भी मौजूद होती, मान लो इतनी माइलिन शीट होगी, फिर इतनी सी जगह पे माइलिन शीट नहीं होगी, फिर माइलिन शीट होगी, फिर इतनी सी जगह पे माइलिन शीट नहीं होगी, फिर माइलिन शीट होगी, इस तरह करके ना छोटे छोटे टुकड़ों की सूरत में ये माइलिन शीट मौजूद होती है। तो ये देखिए इन्होंने ये ही डायग्राम में दिखाया हुआ है, ये देखिए ये शवान सेल्स दिखाए हुए हैं, ये शवान सेल्स हैं, वही नोकर सेल्स, न्यूरोग्लियल सेल्स, ठीक है। इन न्यूरोग्लियल सेल्स ने क्या करना है, माइलिन शीट बनानी है। और ये देखिए इन्होंने दिखाया हुआ है कि इन सेल्स ने ये माइलिन शीट बनाई हुई है ब्राउन ब्राउन वाली, और वो माइलिन शीट ने इस एक्सोन को सराउंड किया हुआ है। लेकिन वो माइलिन शीट थोड़ी थोड़ी जगह पे मौजूद है, इधर माइलिन शीट है फिर इधर नहीं है, फिर माइलिन शीट है फिर इधर नहीं है, फिर माइलिन शीट है फिर इधर नहीं है, फिर ये माइलिन शीट है फिर इधर नहीं है। सॉरी डायग्राम में नज़र ही नहीं आ रहा, मैं बताई जा रही हूँ, मैं दोबारा बता देती हूँ। देखें ये वाले उन्होंने दिखाया हुआ है, ये वाले शवान सेल्स हैं, ठीक है, शवान सेल्स है, शवान सेल्स, ये सारे शवान सेल्स जिनको न्यूरोग्लियल सेल्स, स्पॉटिंग सेल्स कहते हैं। इन शवान सेल्स ने क्या करना है, माइलिन शीट बनानी है। माइलिन शीट क्या होती है, वाइट कलर की एक शीट होती है, ठीक हो गया, ये वाइट कलर की होती है, आपने याद रखना है। ये देखें ये शवान सेल्स ने माइलिन शीट बनाई है, यहाँ पे माइलिन शीट पड़ी हुई है, फिर इस शवान सेल ने माइलिन शीट इतनी सी बना दी, फिर इसने इधर माइलिन शीट बना दी, फिर इस शवान सेल ने, देखिए एक सेल है ना, इसका न्यूक्लियस नज़र आ रहा है आपको पर्पल पर्पल वाला, इसने माइलिन शीट बना दी। इस तरह ये एक शवान सेल है जिसने माइलिन शीट बना दी। तो ये माइलिन शीट कॉन्टीन्यूसली मौजूद नहीं है, बल्कि इतनी सी माइलिन शीट है फिर नहीं है, फिर माइलिन शीट है फिर नहीं है, फिर मौजूद है फिर नहीं है, फिर मौजूद है फिर नहीं है। तो जिन जगहों पे माइलिन शीट मौजूद नहीं होती उन जगहों को कहते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर, ठीक है, रेनवियर। ये देखें ये इसको कह रहे हैं नोड ऑफ रेनवियर, ये दूसरा नोड ऑफ रेनवियर है, तीसरा नोड ऑफ रेनवियर है, चौथा नोड ऑफ रेनवियर है, क्योंकि यहाँ पे माइलिन शीट मौजूद नहीं होती। अब इनका क्या काम है, माइलिन शीट क्यों मौजूद है, ये भी हम पढ़ते हैं। माइलिन शीट का क्या मकसद होता है। अच्छा यहाँ पे मैंने आपको बताया इस न्यूरॉन ने पिछले वाले न्यूरॉन से इन्फॉर्मेशन लेनी है, ठीक हो गया। अब वो जो इन्फॉर्मेशन आती है ना वो इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स आती है, ठीक हो गया। वो जो पीछे से इन्फॉर्मेशन आ रही है, वो जो सिग्नल आ रहा है दूसरे वाले न्यूरॉन से, वो न्यूरॉन जो होती है, वो जो इन्फॉर्मेशन है वो इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स होती है, ठीक। नर्व इम्पल्स क्या है, ये देखिए इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स होती है। और नर्व इम्पल्स क्या है, ये वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज है। इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज इन्होंने क्यों लिखा है, इलेक्ट्रिकल क्या बिजली होती है यहाँ पे, केमिकल क्या यहाँ पे केमिकल होते हैं, तो ये बात कर लेते हैं। वो कहते हैं इलेक्ट्रिकल का लफ्ज़ उसने इसलिए इस्तेमाल किया है क्योंकि याद रखना ये जो सिग्नल पीछे से आया, पीछे एक न्यूरॉन पड़ा होगा, ठीक है, उस न्यूरॉन ने इस न्यूरॉन को सिग्नल दिया। जब उसने इसको सिग्नल दिया ना, तो वो सिग्नल जब यहाँ पे आया सेल बॉडी की तरफ आया, अब उस सिग्नल ने जब आगे जाना है ना, तो वो सिग्नल कैसे ट्रांसमिट होगा, वो सिग्नल इस तरह ट्रांसमिट होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, मूवमेंट ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स को इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। जिस स्टूडेंट्स के हमने फिजिक्स में डेल में आपने पढ़ा हुआ, या आप 10th में पढ़ेंगे कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, या मूवमेंट ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल, कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। चार्ज पार्टिकल मतलब प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको पता है प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो बेशक प्रोटॉन की मूवमेंट हो या इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो, तो जब भी चार्ज्ड पार्टिकल, देखिए इनके ऊपर चार्ज है ना, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जब भी चार्ज पार्टिकल की मूवमेंट होती है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, करंट जा रहा है। ये फिजिक्स में आप डिटेल में पढ़ेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे ये जो हमारा नर्व सेल और न्यूरॉन है ना, यहाँ पे भी जो सिग्नल जाता है वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जाता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाता है। कैसे, ये जो एक्सोन है ना, मैं सिर्फ ये अब आपको बना के दिखा रही हूँ, मैं ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं बना रही, मैं सिर्फ ये एक्सोन इस तरह करके मैंने बना दिया, ठीक हो गया। अब एक्सोन पे मैंने आपको बताया जगह पे माइलिन शीट लगी हुई है, ये शवान सेल लगा हुआ है, उस शवान सेल ने यहाँ पे माइलिन शीट बना दी, यहाँ पे माइलिन शीट बना दी, यहाँ पे माइलिन शीट बना दी, ठीक है। लेकिन ये वो पॉइंट्स है जहाँ पे माइलिन शीट मौजूद नहीं है, जिनको हमने नोड्स ऑफ रेनवियर कहना है। ये नोड ऑफ रेनवियर है, ये नोड ऑफ रेनवियर है, क्योंकि यहाँ पे माइलिन शीट नहीं है, लेकिन ये माइलिन शीट है सारी, ठीक हो गया। अब होता क्या है, पीछे से जब सिग्नल आ रहा है ना, तो वो सिग्नल कैसे आता है, ये देखें ये पीछे से सिग्नल आ रहा है,
कि पीछे से कहाँ से आ रहा है, ये सेल बॉडी से सिग्नल आ रहा है आगे। अब जब सिग्नल यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने ना छोटे छोटे चैनल्स रखे हुए हैं, छोटे छोटे चैनल। ये आपके बुक में उन्होंने इतना डिटेल में नहीं लिखा हुआ, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। छोटे छोटे से अल्लाह ताला ने यहाँ पे चैनल्स लगाए हुए हैं, यहाँ पे चैनल्स, यहाँ पे चैनल्स हैं। उन चैनल्स से क्या होता है, बाहर ना आइंस पड़े होते हैं सेल से बाहर, तो आइंस की मूवमेंट होती है। ठीक, आइंस बाहर से मूव करके यहाँ पे आ रहे हैं, आइंस मूव कर रहे हैं। ठीक है, मतलब चार्ज्ड पार्टिकल या आयन एक ही बात होती है, चार्ज्ड पार्टिकल या आयन एक ही बात है। ठीक हो गया। तो बाइट से जब आयंस मूव करके अंदर आ रहे हैं या चार्ज्ड पार्टिकल बाइट से मूव करके अंदर आ रहे हैं तो उसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है। इसी तरीके से बाइट से चार्ज पार्टिकल मूव करके आएंगे, इधर भी बाइट से चार्ज पार्टिकल मूव करके आएंगे। तो जब चार्ज पार्टिकल की मूवमेंट होती है, मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल, इसी को तो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल कहते हैं। तो ये भी तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही है, ये भी तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही है, ये भी तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही है। तो जो इन्फॉर्मेशन एक्चुअली जा रही होती है ना, वो इस सूरत में जा रही होती है। ठीक है, अभी आप छोटी क्लास में, अभी आपको डिटेल में नहीं, अभी आपने सेकंड ईयर में जाके चीज़ डिटेल में पढ़नी है। यहाँ पे अलबत्ता जहाँ पे माइलन शीट होती है ना, वहाँ पे चैनल्स नहीं लगे होते, ये चैनल्स वहाँ पे मौजूद नहीं है। जहाँ पे माइलन शीट मौजूद नहीं है ना, जिसको हमने नोड ऑफ रेनवियर कहा था, वहाँ पे चैनल्स होते हैं। इन चैनल से क्या होता है, बाइट से चार्ज्ड पार्टिकल अंदर मूव करते हैं। जब चार्ज्ड पार्टिकल की मूवमेंट होती है, इसी को तो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो इसलिए उन्होंने बात की है कि वेव जा रही है इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल, एक वेव जा रही है इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज की। क्या उसने बात की है, इट इज़ अ वेव ऑफ नर्व इम्पल्स। क्या है वो जो सिग्नल जा रहा है, वो जो नर्व इम्पल्स है, वो क्या है, एक वेव है। किसकी वेव है, इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज की। इलेक्ट्रो की हमने बात कर ली कि हमने उसको इलेक्ट्रो क्यों कहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इसलिए कहा है, इलेक्ट्रो इसलिए कहा है क्योंकि चार्ज्ड पार्टिकल्स की मूवमेंट हो रही है। अब जब वो सिग्नल मूव कर करके मान लो ये वाला सिग्नल है, ठीक है, ये सिग्नल जा रहा है इस तरीके से मूव कर करके जब ये सिग्नल एंड पे आ जाएगा ना, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आके अब वो सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं रह जाएगा, अब यहाँ पे आके सिग्नल केमिकल सिग्नल बन जाएगा। ठीक है, ये एक न्यूरॉन है। फिर मैंने आपको बताया आगे एक दूसरा न्यूरॉन पड़ा होगा। जी स्टूडेंट्स, अब मैंने आपको बताया ये एक न्यूरॉन है, दूसरा न्यूरॉन है। एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के दरमियान में थोड़ी सी जगह होती है। ये जो जगह होती है ना, इसको कहते हैं साइनैप्स। ठीक है, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है। साइनैप्स क्या है, एक न्यूरॉन की दूसरे न्यूरॉन के दरमियान में जो जगह होती है, हल्की सी जगह होती है, इसको साइनैप्स कहते हैं। अब क्या हुआ कि मैंने आपको बताया कि यहाँ से सिग्नल आ रहा है, डेंड्राइट्स ने, जो ये डेंड्राइट्स हैं, इन्होंने सिग्नल सेल बॉडी को दिया। अब सेल बॉडी ने सिग्नल आगे एक्सोन को दिया, अब एक्सोन से सिग्नल आगे जा रहा है। और मैंने आपको बताया ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। ठीक है, ये सारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, जा रहा है। अब जब सिग्नल यहाँ पे पहुँचेगा ना, इस जगह पे पहुँचेगा, तो जब यहाँ पे आएगा ना, तो यहाँ पे इसको अगर मैं जूम करके दिखाऊँ, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एक्सोन की ब्रांचेज़ हैं, ये एक्सोन की ब्रांचेज़ है ना, मैंने ये वाली बनाई है, ये वाली एक्सोन की ये वाली ब्रांचेस सारी बनाई हैं। तो ये जो एक्सोन की ये जो ब्रांच है ना, इस ब्रांच में इन्होंने आपके बुक में हर चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, लेकिन बहुत स्कैटर्ड लिखी हुई है, मैं आपको एक जगह इकट्ठी करके बता रही हूँ। ये अभी आप समझ लेंगे, इतने ज़्यादा टॉपिक आपको समझ आ जाएंगे। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा जूम करके बनाऊँ, इस चीज़ को मैं थोड़ा जूम करके बना रही हूँ ऐसे करके। ये अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने छोटे छोटे से वेजिकल्स रखे हुए हैं, छोटे छोटे से थैले हैं, उन थैलों के अंदर केमिकल्स हैं। ठीक हो गया। अब जब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल आएगा ना, इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल ने धक्का मारना, और धक्का मार के ये जो थैले हैं, वेजिकल्स हैं, इनको धक्का मार के यहाँ पे ले आना है। अब जब वो यहाँ पे ये आ जाएंगे ना, इन्होंने अपने जो इनके अंदर केमिकल्स मौजूद है ना, वो इन्होंने केमिकल्स यहाँ पे रिलीज़ कर देने हैं। तो ये सारे केमिकल्स यहाँ पे रिलीज़ हो जाएंगे। ये जो केमिकल्स रिलीज़ हो रहे हैं, इन केमिकल्स को कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक हो गया, ये केमिकल्स हैं, मैंने आपको क्या बताया, केमिकल्स हैं। ठीक हो गया। तो वही सिग्नल जो यहाँ पे पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल था, अब वही सिग्नल यहाँ पे केमिकल सिग्नल बन गया। ठीक, अब इन न्यूरोट्रांसमीटर ने जाना है, कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर हैं, ये 3 न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे रिलीज़ होते हैं। ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, उनका क्या नाम है उनका, सीरोटोनिन, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है। ठीक, एसिटाइलकोलिन, डोपामीन, ये 3 न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं है, आपने इनको सैड से याद कर लेना है। ठीक, सीरोटोनिन, एसिटाइलकोलिन, डोपामीन, ये 3 न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे रिलीज़ होंगे। केमिकल्स हैं, कुछ भी नहीं है। इन केमिकल्स ने जाना है जाके अगले वाले न्यूरॉन के साथ जाके लग जाना है, उसके डेंड्राइट्स के ऊपर जाके लग जाना है। यहाँ पे जाके लग गए। अब जब ये यहाँ पे जाके लग गए, तो ये इस न्यूरॉन ने इन केमिकल्स के ज़रिए से अपनी बात इस न्यूरॉन को बता दी। क्या बात बता दी, जो इन्फॉर्मेशन पीछे से आ रही थी। मान लो मैंने किसी हॉट चीज़ को टच किया है, वो वाली इन्फॉर्मेशन आ रही थी, तो इस न्यूरॉन, ये न्यूरॉन का दूसरे न्यूरॉन से बात करने का एक तरीका है। ठीक है, इनके पास ज़ुबानें तो है नहीं, तो कैसे बात करें, तो उन्होंने बात करनी है इन केमिकल्स को रिलीज़ करके। तो केमिकल्स रिलीज़ किए, वो इसके ऊपर जाके लग गए, और इस न्यूरॉन ने अपनी बात इस वाले न्यूरॉन को बता दी। अब ये न्यूरॉन जो है, उसके अंदर वही वाला सिग्नल, वही वाली इन्फॉर्मेशन ट्रैवल करेगी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल।
ये देखें अब वही इन्फॉर्मेशन पहले इलेक्ट्रिकल फॉर्म में थी, फिर वो केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, अब वो फिर इलेक्ट्रिकल बन गई। इलेक्ट्रिकल सिग्नल जा रहा है, फिर ये इसी तरीके से जाएगा, जाके यहाँ पे वेजिकल्स पड़े होंगे, छोटे छोटे से गोल गोल थैले पड़े होंगे वेजिकल्स, मतलब ऐसे करके उन वेजिकल्स के अंदर केमिकल्स होते हैं, इसने धक्का मारना है और उन वेजिकल्स के अंदर जो केमिकल्स है ना उनको यहाँ पर रिलीज़ करवा देना है। कहाँ पर रिलीज़ करवा देना है? इस साइनैप्स के अंदर। वो साइनैप्स दोबारा यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। फिर उसी तरीके से वही चीज़, वो केमिकल जाएंगे, जाके अगले न्यूरॉन के इस वाले डेंड्राइट के ऊपर लग जाएंगे और उसको सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे, उसको सारी बात बता देंगे इस वाले न्यूरॉन की। मतलब इस न्यूरॉन का एक दूसरे न्यूरॉन से बात करने का ये तरीका है, ठीक हो गया। तो ये जो है ना, इन केमिकल्स को न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। तो यही बात उन्होंने आपकी बुक में लिखी हुई है, ठीक हो गया। ये देखें, ये मैं अभी आपको समझा दूँ। वो कहते हैं साइनैप्स क्या है? साइनैप्स एक छोटू सा गैप है दो न्यूरॉन्स के दरमियान में, ठीक हो गया, और बिटवीन अ न्यूरॉन एंड एन अफेक्टर सेल। साइनैप्स क्या है? एक छोटू सा गैप है, छोटू सा गैप, ज़्यादा, ये देखें ये बहुत थोड़ा सा गैप होता है, ये वाला गैप, ठीक। किसके दरमियान में? दो न्यूरॉन्स के दरमियान में, एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के दरमियान में, या एक न्यूरॉन और अफेक्टर सेल के दरमियान में, एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के दरमियान में, या वो कह रहा है एक न्यूरॉन और आगे हो सकता है मसल सेल पड़ा हो। जिस तरह मैंने आपको पीछे एग्जांपल दी थी, यहाँ पे अगर आ रहा है कोई न्यूरॉन, ठीक है, तो यहाँ पे मसल सेल पड़ा हुआ है ना, तो उसने, जिस तरह ये वाला न्यूरॉन आ रहा था, मोटर न्यूरॉन, और ये मसल सेल था, तो इनके दरमियान में जो छोटा सा गैप है ना, ये भी साइनैप्स है, ठीक है। तो साइनैप्स क्या है? एक गैप है दो न्यूरॉन्स के दरमियान में, या एक न्यूरॉन और इस मसल सेल के दरमियान में छोटा सा गैप है, ये भी साइनैप्स है। तो ये वो बात आपकी बुक में लिख रहा है, ठीक हो गया। आगे वो क्या कहता है? अच्छा, ये वाला सारा भी मैं आपको समझाती हूँ, मैंने सारा आपको वैसे समझा दिया है, बुक से वर्ड टू वर्ड हम रीड कर लेते हैं। पहले मैं आपको ये साइनैप्स वाला थोड़ा सा बता दूँ, ठीक। वो कहता है जब नर्व इम्पल्स रीचेज द एंड ऑफ अ न्यूरॉन, एक नर्व इम्पल्स आई और एक न्यूरॉन के एंड पे पहुंच गई, यहाँ पे पहुंच गई, ये नर्व इम्पल्स इस सिग्नल को ही कह रहे हैं, ठीक है। ये जो सिग्नल है, जो नर्व इम्पल्स है, जब ये आया और एंड ऑफ न्यूरॉन पे पहुंच गया, तो इसने क्या किया? इसने यहाँ पे ना, ये देखें, इट कैन नॉट जंप डायरेक्टली टू द नेक्स्ट न्यूरॉन और द अफेक्टर। ये क्या करता है? अब ये सिग्नल डायरेक्टली यहाँ से जंप करके यहाँ पे नहीं जा सकता, ऐसे नहीं हो सकता यहाँ से जंप करके यहाँ पे सिग्नल चला जाए। इस सिग्नल को पहले इस रास्ते में से गुजरना पड़ेगा, साइनैप्स में से गुजरना पड़ेगा, और वो किस सूरत में गुजरेगा? केमिकल फॉर्म में, यहाँ पे केमिकल्स रिलीज़ करके गुजरेगा, ठीक हो गया। तो वो कह रहे हैं डायरेक्टली तो वो जंप कर नहीं सकता, दूसरे न्यूरॉन पर, जो अगला न्यूरॉन है उस पर, या हो सकता है अगला न्यूरॉन ना हो, यहाँ पे कोई मसल सेल पड़ा हो, मसल सेल भी तो पड़ा हो सकता है ना, ठीक हो गया। अच्छा, अब वो कहता है कि फिर क्या करना पड़ेगा? इसको न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करने पड़ेंगे। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या हैं? वो ख़ास केमिकल्स हैं जिन्होंने मदद करनी है टू कैरी मैसेज, ताकि वो मैसेज को, पैगाम को पहुंचा दें अक्रॉस आ साइनैप्स, एक साइनैप्स के ज़रिए से। क्यों? क्योंकि जो सिग्नल है इस न्यूरॉन का जो सिग्नल है, नर्व इम्पल्स है, उसने यहाँ से यहाँ पे तो जंप करना नहीं है, तो अब इसने यहाँ से गुजर के जाना है अक्रॉस द साइनैप्स। तो जब उस सिग्नल ने अक्रॉस द साइनैप्स जाना है, तो यहाँ पे ख़ास केमिकल्स रिलीज़ होते हैं। वो सिग्नल कैसे ट्रांसमिट होगा? ख़ास केमिकल्स रिलीज़ करके, ठीक है। उन केमिकल्स को न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। देखो यहाँ पे पहले इसने केमिकल्स रिलीज़ किए जिनको न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, फिर न्यूरोट्रांसमीटर ने जाना है और जाके इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो इसको दे देनी है, और इस न्यूरॉन ने जो पैगाम देना था वो इस न्यूरॉन को पहुंचा देना है, इस न्यूरॉन की बात इसको बता देनी है, ठीक हो गया। अच्छा, अब वो कहता है कि अब जब नर्व इम्पल्स पहुंची थी, रीचेज द एंड ऑफ न्यूरॉन, अब क्या हुआ था? जब एक न्यूरॉन के एंड पे वो नर्व इम्पल्स आई थी, ये जो नर्व इम्पल्स था, ये जो सिग्नल था येलो वाला, ये जब यहाँ पे आया, एक न्यूरॉन के एंड पे आया, तो इसने क्या किया? इसने यहाँ पे ख़ास केमिकल रिलीज़ किए जिनको न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, ठीक है। ये देखें, इसने क्या किया? ख़ास केमिकल्स रिलीज़ किए जिनको न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। कितने न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं? 3 न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जिनको मैंने आपको कहा अपने सैड के नाम से याद करना है, ठीक। कौन कौन से अभी वो बता देगा। अच्छा, वो कहते हैं ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जो केमिकल हैं, इन्होंने ट्रैवल करना है अक्रॉस द साइनैप्स। इन्होंने इन सिग्नल्स ने साइनैप्स के अक्रॉस गुजर के जाना है। ये देखो ये सिग्नल, क्योंकि अक्रॉस द साइनैप्स, ये जो साइनैप्स जगह है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं गुजर सकता, ठीक है, यहाँ से केमिकल सिग्नल ही गुजरेगा। तो ये जो सिग्नल, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है, इन्होंने अक्रॉस द साइनैप्स सफ़र ट्रैवल करना है और जाके अटैच हो जाना है टू द डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। ये देखो, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल्स हैं, इन्होंने क्या किया? अक्रॉस द साइनैप्स ट्रैवल किया सारा यहाँ से, ठीक, और जाके ये न्यूरोट्रांसमीटर अटैच हो गए। कहाँ पे अटैच हो गए? अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के साथ। ये देखिए मैंने दिखाया आपको अटैच हुए में अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के साथ, ठीक है। या अफेक्टर सेल, या हो सकता है आगे कोई फैक्टर सेल पड़ा हो या मसल सेल पड़ा हो, तो उसके साथ जाके इन्होंने अटैच हो जाना है। इन्होंने
इन न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल्स ने। और वो कैसे रिलीज़ हुए हैं मैंने आपको बताया। यहाँ पे छोटे छोटे से वेजिकल्स होते हैं, ठीक है, थैले होते हैं, उन थैलों के अंदर वो केमिकल पड़े होते हैं, पहले से स्टोर हुए होते हैं, ठीक है। ये देखिए आपके डायग्राम में उन्होंने वही चीज़ दिखाई हुई है। ये एक न्यूरॉन 1 आया है, इस न्यूरॉन 1 ने आया पैगाम लेके आ रहा है, वो सिग्नल जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल जा रहा है नर्व इम्पल्स की सूरत में, ठीक। अब जैसे वो आगे आया तो अब उन्होंने ये जो चीज़ है उन्होंने यहाँ पे जूम करके दिखा दी। देखें यहाँ पे छोटे छोटे वेजिकल्स हैं, इन वेजिकल्स के अंदर वो कह रहे हैं न्यूरोट्रांसमीटर पड़े हुए हैं। इस सिग्नल ने आना है, आके धक्का मारना है और धक्का मार के इस वेजिकल्स को जहाँ जाके यहाँ पे लगा देना है। जब ये ऐसे करके वही बात, जब ये वेजिकल जाके यहाँ पे लगेगा तो ये केमिकल्स रिलीज़ करेगा, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करेगा, ठीक। तो वो न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे रिलीज़ हो रहे हैं। वो कह रहे हैं बहुत थोड़ी जगह है, ये देखें आपको नज़र भी नहीं आ रही, इतनी थोड़ी जगह है, इतनी सी सिर्फ जगह है, ठीक है। ये अगला न्यूरॉन है, ये अगले न्यूरॉन का डेंड्राइट उन्होंने दिखाया हुआ है, ये वाला जो मैं आपको दिखा देती हूँ ब्राउन से, ये वाला जो उन्होंने बनाया हुआ ना ऐसे करके, ये अगले न्यूरॉन के उन्होंने डेंड्राइट बनाया हुआ है। तो ये केमिकल्स न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल्स साइनैप्स में आए और आगे अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट के साथ लग गए। न्यूरॉन 2 के जो न्यूरॉन 2 अगला न्यूरॉन था उसके डेंड्राइट के साथ लग गए। वही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे साफ बना के दिखा दी है, ठीक हो गया। अब वो कहता है इस तरह क्या होता है, हेल्प्स द नर्व इम्पल्स, जो नर्व इम्पल्स होती है वो जो सिग्नल होता है टू कंटिन्यू इट्स जर्नी, वो अपना सफ़र जारी रखता है। देखें पहले वो जब यहाँ पे ट्रैवल कर रहा था वो सिग्नल वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल था, ठीक। अब जब वो यहाँ पे आया तो वो केमिकल सिग्नल बन गया। फिर जब वो इन्फॉर्मेशन वो जो सिग्नल था जिसको हमने नर्व इम्पल्स कहा था, जब वो यहाँ पे आया वो दोबारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल बन गया। फिर जब वो साइनैप्स में आएगा वो केमिकल सिग्नल बन जाएगा। फिर जब वो अगले न्यूरॉन में जाएगा तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल बन जाएगा। इसलिए उन्होंने बात की थी इट इज़ अ वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज। ये जो नर्व इम्पल्स है ये एक वेव है इसकी इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज की, कभी इलेक्ट्रिकल तो कभी केमिकल, ठीक। यहाँ पे जब होनी है तो तब वो इलेक्ट्रिकल होती है, जब यहाँ पे आती है तो वही केमिकल बन जाती है वेव, ठीक है। यहाँ पे आएगी इलेक्ट्रिकल, फिर यहाँ पे केमिकल। तो एक वेव जा रही है जो इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज की है, जो ट्रैवल करती है अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन। और ये कैसे ट्रैवल कर रही है वेव अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन। ये न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन की मेम्ब्रेन ही है ये सारी, ये एक सेल है। जिस तरह आपने सेल नहीं देखा तो सेल के सेल मेम्ब्रेन होती है, तो इसी तरीके से इस सेल की भी सारी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक। बस सेल की शक्ल थोड़ी सी मॉडिफाई हो गई है तो सेल ही ना, तो ये सारी सेल की मेम्ब्रेन है। तो वो जो सिग्नल है, वो जो वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज है, ये कैसे ट्रैवल कर रही है, वो उस न्यूरॉन की मेम्ब्रेन पे ट्रैवल कर रही है। ये देखिए यहाँ पे ट्रैवल किया, मैंने आपको बताया यहाँ पे उसने ट्रैवल करना है। तो अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन उसने ट्रैवल करना है और ट्रैवल करके उसने इस तरीके से आगे जाते रहना है। और इस तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तीसरे न्यूरॉन में जाती जा रही है और इस तरह जाती जाएगी और हत्ता के ये ब्रेन तक पहुँच जाएगी। फिर ब्रेन ने भी इन्फॉर्मेशन उसको प्रोसेस करना है और फिर दोबारा इन्फॉर्मेशन ब्रेन ने या स्पाइनल कॉर्ड ने उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना है, दोबारा इन न्यूरॉन्स को दे देनी है। और इसी तरीके से इन न्यूरॉन से भी इन्फॉर्मेशन जाती जाएगी आगे जाती जाएगी। और वो इन्फॉर्मेशन कैसे जा रही है, वो इस तरीके से वो इन्फॉर्मेशन जा रही है। कभी वो इलेक्ट्रिकल होती है, कभी केमिकल होती है, कभी इलेक्ट्रिकल होती है, कभी केमिकल होती है। तो ये नर्व इम्पल्स है, ये सिग्नल है, वो इन्फॉर्मेशन है, ठीक हो गया। तो इस तरीके से हमने इसकी डेफिनेशन को भी पढ़ लिया, ठीक। अब वो क्या कहते हैं कि जो न्यूरोट्रांसमीटर इस तरीके से कौन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे रिलीज़ हुए थे, मैंने आपको बताया था। ये जो केमिकल रिलीज़ हो रहे हैं, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हो रहे हैं, 3 हैं जिनको आपने सेड से याद करना है, सीरोटोनिन, एसिटाइलकोलिन, डोपामीन। वही बात उसने लिखी है, सीरोटोनिन, एसिटाइलकोलिन, डोपामीन, सैड। तो ये 3 न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल्स यहाँ पे रिलीज़ होते हैं। कौन कौन से, सीरोटोनिन रिलीज़ होता है, एसिटाइलकोलिन रिलीज़ होता है, डोपामीन रिलीज़ होता है। ये 3 तरह के केमिकल्स यहाँ पे रिलीज़ होते हैं। बस ये केमिकल्स रिलीज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो इन केमिकल्स के नाम को आपने अच्छे से याद कर लेना है। एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, ठीक हो गया। अब हमने टाइप्स ऑफ न्यूरॉन को भी डिटेल में पढ़ लिया, ये सब में कुछ मैंने आपको डिटेल में पढ़ा दिया है। अब हम ये वाला थोड़ा सा हमारा टॉपिक रहता है वो पढ़ लेते हैं। बस मैंने आपको पढ़ा दिया, बस इसको बुक से वर्ड टू वर्ड रीड कर लेते हैं। वो कहते हैं न्यूरॉन्स को सपोर्ट किया होता है स्पेशलाइज्ड सेल्स ने। उन स्पेशलाइज्ड सेल्स को हम न्यूरोग्लियल सेल्स कहते हैं। मैंने भी आपको बताया कि न्यूरॉन्स के नौकर सेल्स होते हैं जिनको न्यूरोग्लियल सेल्स कहते हैं, ठीक हो गया। देखिए मैंने अभी आपको बना के दिखाया था,
नर्वस सिस्टम में दो ही सेल होते हैं, एक न्यूरॉन होते हैं, दूसरे स्पॉटिंग सेल्स होते हैं जिनको न्यूरोग्लियल सेल्स कहते हैं। और न्यूरोग्लियल सेल में आपकी बुक में उन्होंने शिवान सेल की एग्जांपल दी है। शिवान सेल्स जो हैं वो न्यूरोग्लियल सेल्स हैं, यही वाले शिवान सेल्स, ये देखें, ये इस न्यूरॉन के नोकर सेल हैं जो इस न्यूरॉन के लिए माइलन शीट बना रहे हैं। इसने नोकर सेल रखे हुए हैं, इस नर्व सेल ने, न्यूरॉन ने, जिनको शिवान सेल्स कहते हैं, जिन्होंने इसके लिए माइलन शीट बनानी है। ठीक हो गया, तो ये माइलन शीट बना रहे होते हैं। वही वो कह रहा है कि बहुत से न्यूरॉन्स के अंदर शिवान सेल्स ने क्या करना होता है, एक शीट प्रोड्यूस करनी है। ठीक है, उसको माइलन शीट कहते हैं। माइलन शीट क्या है, एक इंसुलेटिंग कवरिंग है। कहाँ पे, ओवर द मेम्ब्रेन ऑफ एक्सोन, एक्सोन के ऊपर, ये पूरी एक्सोन है, एक्सोन की मेम्ब्रेन के ऊपर, ये पूरा एक्सोन ही जा रहा है ना, ये इस तरह करके ये सारा एक्सोन जा रहा था। एक्सोन की मेम्ब्रेन के ऊपर माइलन शीट है। अब माइलन शीट क्या है, उन्होंने लिखा हुआ एक इंसुलेटिंग कवरिंग है। इसका क्या मतलब है, पहले आपको इंसुलेटर, उन्होंने इंसुलेटर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, तो पहले आपको इंसुलेटर पता होना चाहिए। इंसुलेटर क्या होते हैं जी स्टूडेंट्स, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया, ये वो सब्सटेंसेस होती हैं जिन्होंने, ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देना। ठीक है, जैसा कि रबड़ हो गया, ठीक है, प्लास्टिक हो गया, लकड़ी होगी, लेकिन शर्त है कि वो ड्राई वुड हो। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये इंसुलेटर्स हैं, इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। ठीक, अब अल्लाह ताला ने क्या किया है, ये जो माइलन शीट रखी हुई है ना, ये भी इंसुलेटर के तौर पर अपना किरदार अदा कर रही है। जिस तरह आपने देखा होगा बिजली की तारें होती हैं, ठीक है, इन तारों के ऊपर ना एक प्लास्टिक कवरिंग लगी होती है। जिस तरह मान लो बिजली की तार है, इसके ऊपर ऐसे करके प्लास्टिक कवरिंग लगी होती है। मकसद क्या होता है उस प्लास्टिक की कवरिंग का, क्योंकि वो इंसुलेटर है, प्लास्टिक की कवरिंग, ये तार के ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग लगी हुई है। मकसद क्या है कि एक इंसुलेटर है, इसने बिजली को गुजरने नहीं देना, तो जो इसमें से इलेक्ट्रिकल करंट जा रहा है वो बाहर नहीं आ पाएगा, जिससे आपको बिजली नहीं लगेगी। तो इस तरीके से तारों को महफूज बनाया जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे अल्लाह ताला ने क्या किया हुआ है, माइलन शीट रखी। माइलन शीट भी यही काम कर रही है। देखो, मैंने आपको बताया कि जो एक्सोन है, इस एक्सोन में से जो सिग्नल जा रहा है, कौन सा सिग्नल है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। अभी हमने यही बात की जी स्टूडेंट्स, अभी हमने ये बात की कि जो एक्सोन में से सिग्नल जा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। अब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो होता है बाहर लीक भी हो सकता है ना, तो ये बाहर लीक ना हो, ये क्यों क्योंकि अगर सिग्नल अंदर ही रहेगा ना, बाहर लीक नहीं होगा, जिसकी वजह से कमज़ोर नहीं होगा, सिग्नल स्ट्रॉन्ग भी रहेगा और इसकी स्पीड भी सही रहेगी, फास्ट रहेगा सिग्नल। खुद ही सोचें, अगर ये सिग्नल यहाँ से बाहर फैलता रहे, ठीक, तो ये सिग्नल कमज़ोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा। ठीक है, और उसकी स्पीड भी आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगी, जाहिर सी बात है, आहिस्ता आहिस्ता वो आगे ट्रैवल करेगा। तो इसकी स्पीड बढ़ाने के लिए, इसकी स्पीड भी ज़्यादा रहे और ये सिग्नल भी स्ट्रॉन्ग रहे, अल्लाह ताला ने इसके इर्द गिर्द माइलन शीट की कवरिंग रख दी है। माइलन शीट क्या है, इंसुलेटर है। इसने क्या करना है, वो जो इंसुलेटर क्या करते हैं, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते, तो ये भी एक इंसुलेटर है। इसने भी क्या करना है, वो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल अंदर जा रहा है उसको बाहर नहीं आने देना, वो सिग्नल इस एक्सोन के अंदर ही रहे। ये इस माइलन शीट का काम होता है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वो कह रहे हैं कि एक्सोन्स जो होते हैं इनको कवर किया हुआ है अल्लाह ताला ने माइलन शीट से। ठीक है, माइलन शीट, और माइलन शीट क्या है, एक इंसुलेटिंग कवरिंग है जो इंसुलेटर के तौर पर अपना रोल प्ले कर रही है, जिसने जो अंदर इलेक्ट्रिकल करंट जा रहा है उस इलेक्ट्रिकल करंट को बाहर नहीं आने देना, वो अंदर ही रहे। क्यों, इंसुलेटर तो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते, इलेक्ट्रिसिटी अंदर ही रहेगी, बाहर नहीं आ सकेगी। ठीक हो गया। अब वो कहता है कि दो तरह के न्यूरॉन एक्सोन्स होते हैं, एक माइलिनेटेड एक्सोन्स होते हैं, एक नॉन माइलिनेटेड एक्सोन्स होते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं डिफरेंस बिटवीन माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड एक्सोन्स वो है, नाम से पता लग रहा है, जिनके एक्सोन्स माइलन शीट से कवर हुए हुए हैं, वो माइलिनेटेड एक्सोन्स हैं। नॉन माइलिनेटेड एक्सोन्स वो होते हैं जिनके पास शिवान सेल्स तो हैं, लेकिन शिवान सेल्स माइलन शीट नहीं बना रहे, ठीक, जिसकी वजह से उनके पास माइलन शीट नहीं है। ठीक हो गया। तो वो कह रहा है वो एक्सोन जो माइलन शीट से कवर नहीं होते उनको नॉन माइलिनेटेड एक्सोन्स कहते हैं, उनके पास माइलन शीट नहीं है। अब वो क्या कह रहा है, ये बात मैंने आपको समझा दी है कि जो माइलन शीट होती है वो इंटरप्टेड होती है, कॉन्टिन्यूस नहीं होती। मतलब क्या आपको नज़र आ रहा है कि माइलन शीट कॉन्टिन्यूसली मौजूद है, नहीं, इतनी सी जगह पे है, फिर इतनी सी जगह पे, फिर इतनी सी जगह पे है। तो माइलन शीट जो होती है वो इंटरप्टेड हुई होती है। इंटरप्ट करना होता है, जिस तरह अगर टीचर बोल रही हो, आप टीचर की बात में बोल पड़ो, तो आपने टीचर की बात को इंटरप्ट कर दिया है, काट दिया है। ठीक है, तो माइलन शीट अंदर से इंटरप्टेड है, मतलब कॉन्टिन्यूसली मौजूद नहीं है, वक्फे से मौजूद है, इतने वक्फे में मौजूद है, फिर नहीं है, फिर है, फिर नहीं है, फिर है, फिर नहीं है। तो वो इंटरप्टेड हुई है एट इंटरवल्स, थोड़े थोड़े वक्फे से, और दरमियान में छोटे छोटे गैप्स आ रहे हैं। उन गैप्स को, जहाँ पे माइलन शीट मौजूद नहीं है, उन गैप्स को नोड्स ऑफ रणवीर कहते हैं। रणवीर कह लो, रणवीर से आप याद कर लो ताकि आपको याद रहे, बस भूले ना। ठीक है, इन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, वो कहते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में अब क्या होता है, जिनके
पास ये माइलिन शीथ मौजूद है उनमें क्या होगा, ये जो नर्व इम्पल्स होती है ये जंप कर रही होती है फ्रॉम नोड टू नोड। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स, आपको लग रहा होगा जंप करने का मतलब शायद ये है कि सिग्नल जो है वो नोड टू नोड जंप कर रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ पे जाता है फिर सिग्नल यहाँ से यहाँ पे जाता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, इसका ये मतलब है कि सिग्नल ने, ज़ाहिर सी बात है इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऐसे जा रहा है। अब यहाँ पे आके मैंने आपको बताया था वो चैनल्स मौजूद होते हैं, तब चैनल यहाँ पे मौजूद है ना, तो यहाँ पे सिग्नल को थोड़ा मजबूत किया जाता है, ज़्यादा उसको स्ट्रेंथन किया जाता है, तो यहाँ पे सिग्नल ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगा। ठीक है, फिर सिग्नल आगे जाएगा, फिर यहाँ पे स्ट्रेंथन हो जाएगा, फिर आगे जाएगा, यहाँ पे सिग्नल को मजबूत किया जाएगा, स्ट्रेंथन किया जाएगा, स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा उस सिग्नल को। इस तरीके से काम चल रहा होता है। तो इसलिए वो कह रहा है कि जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स हैं, वो न्यूरॉन्स जिनके ऊपर माइलिन शीथ लगी होती है, उनके अंदर क्या होता है, नर्व इम्पल्स जो होती है वो जंप कर रही है फ्रॉम नोड टू नोड। जंप करने का ये मतलब है कि नोड पे ही तो वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है सिग्नल, तो ये इसका मतलब है। ठीक है, मकसद क्या है, ताकि स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स को बढ़ाया जाए, ताकि नर्व इम्पल्स की स्पीड ज़्यादा रहे, स्ट्रॉन्ग स्पीड, नर्व इम्पल्स ज़्यादा तेज़ी से मूव करे, इसका ये मकसद होता है। ठीक हो गया। मैंने अभी तो आपको बताया कि माइलिन शीथ क्यों अल्लाह ताला ने बनाई हुई है। माइलिन शीथ का मकसद यही है कि सिग्नल लीक ना हो बाहर, सिग्नल स्ट्रॉन्ग रहे, सिग्नल की स्पीड ज़्यादा रहे और तेज़ी से सिग्नल मूव करे। ठीक हो गया, मतलब वो न्यूरॉन्स जिनके पास माइलिन शीथ होती है उनके अंदर सिग्नल 20 गुना ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करता है एज़ कम्पेयर टू बामुकाबला उन न्यूरॉन्स के जिन न्यूरॉन्स के पास ये माइलिन शीथ नहीं है। तो आप खुद ही सोचें इस माइलिन शीथ का कितना फ़ायदा है। तभी तो जब मैंने गर्म चीज़ को हाथ लगाया तो सिग्नल कितनी जल्दी गया होगा और फ़ौरन मैं अपना हाथ पीछे कर लेती हूँ। तो इन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स की, इन माइलिनेटेड एक्सोन्स की वजह से तो ऐसा हो रहा है। ठीक हो गया। तो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम स्टार्ट करते हैं नर्व को, और ये साइड बॉक्सेस भी अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। उम्मीद है कि मैंने काफ़ी चीज़ आपको इस लेक्चर में समझा दी है। लंबा हो गया लेकिन इंशाल्लाह आप कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।